हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम बात कर रहे थे इनइक्वालिटीज़ पे और हम रेशनल इनइक्वालिटीज़ को बेटा सॉल्व करना हम सीख रहे थे, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन लिखे आपसे कहा जाए दिस इज बेटे हम कहें सॉल्व, ठीक है ना। सॉल्व एक क्वेश्चन है, लिखो 2x माइनस 1 ठीक है ना। x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2, ठीक है बेटा, x माइनस 2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय हम बेटे कहें x माइनस 4 रेज़ द पावर 6 इज़ ग्रेटर दैन 0, ठीक है। ये हमें बेटे सॉल्व करना, ठीक है। तो पहली बात आप देखिए बेटा, यहाँ पे अगर हम क्रिटिकल पॉइंट देखें, ये होगा 1/2, इसका 1, इसका 2, इसका 4, लेकिन 1 और 4 यानी x माइनस 1 की पावर 2 है और x माइनस 4 की पावर 6 है, यानी इन पे पावर बेटा इवन है। तो आपसे कहा जाए ये होगा, हम आपसे कहें सबसे छोटा ये है 1/2, फिर बेटा 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, फिर बेटा ये 4 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी है और ये माइनस इन्फिनिटी है। दिस इज पॉजिटिव। देखो ध्यान दो बेटा, अब 4 वाले पे क्या है, पावर 6 है, तो राइट मोस्ट आप पॉजिटिव करोगे और फिर आपको पॉजिटिव ही करना है, क्योंकि अगर कोई फैक्टर बेटा इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है तो उसके क्रिटिकल पॉइंट्स के दोनों तरफ एफएस का साइन सेम होता है। अब 2 वाले पे पावर क्या बेटा ऑड है तो नेगेटिव हुआ, 1 वाले पे फिर क्या बेटा इवन है तो ये नेगेटिव रहा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव तो यहाँ नेगेटिव, दोनों तरफ साइन क्या होगा सेम होगा और अब ये होगा पॉजिटिव, ठीक है ना। तो अब बेटे ये पॉजिटिव कहाँ से कहाँ है, ये है माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, उसके बाद बेटा आपको कहा जाए 2 से इन्फिनिटी तक, यानी अब ध्यान दो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1/2, ठीक है ना। और देखो बेटा यूनियन आपसे कहा जाए कि बेटा 2 टू इन्फिनाइट है, तो 2 टू इन्फिनिटी में 4 आ जाएगा और 4 क्रिटिकल पॉइंट डिनोमिनेटर का है तो उसे हमें हटाना होगा, यानी यूनियन देखो ये हो जाएगा बेटा 2 टू हम कहें इनफाइनाइट माइनस का हम बेटे कहें सिंगलटन 4, समझ गए। ये इसका जवाब होगा माइनस इन्फिनिटी टू हाफ यूनियन 2 टू इनफाइनाइट माइनस सिंगलटन 4। इसको बेटा आप ऐसा लिख सकते हो 2 to 4 ओपन देन 4 to इनफाइनाइट ओपन, यानी 4 को हमें यहाँ हटाना होगा, ठीक है ना। 4 को बेटा हमें क्या करना होगा, एक्सक्लूड करना होगा, यानी 4 को हमें यहाँ से बेटे हटाना होगा, ठीक है। ओके, आई बात समझ में, ठीक है बेटा। चलो अब देखो अगर इसी क्वेश्चन में बेटा हम ग्रेटर और इक्वल 0 करें तो आंसर लिखना आपका होमवर्क है। अगर हम ये ग्रेटर और इक्वल 0 कर दें तो क्या होगा, इस बेटे हाफ पे क्लोज आ जाएगा, 2 पे क्लोज आ जाएगा और बेटा ये हमें -4 करना ही पड़ेगा, क्योंकि 4 कहाँ है डिनोमिनेटर में। यानी अगर हम इस क्वेश्चन में बेटे थोड़ा सा चेंज करें, यहाँ ग्रेटर और इक्वल टू करेंगे तो आंसर हो जाएगा, लिख दूँ मैं, अगर बेटे ये क्वेश्चन होगा ग्रेटर और इक्वल टू 0 तो आंसर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 1/2 पे क्लोज यूनियन 2 टू बेटे हम आपसे कहें इनफाइनाइट, ठीक है ना, और माइनस सिंगलटन 4 करना होगा और यूनियन बेटा यहाँ सिंगलटन 1 भी आ जाएगा, क्योंकि 1 पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो माइनस का 4 किया हमने और यूनियन सिंगलटन 1, क्योंकि 1 पे ये क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके,
कोई दिक्कत नहीं। अब बेटे आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, लिखो। आपसे कहा जाए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए राइट डाउन, ध्यान दें, आगे बढ़े बेटा। चलो लिखिए क्वेश्चन। हम आपसे कहें बेटे सॉल्व x माइनस 2 का होल स्क्वायर, सॉल्व x माइनस 2 का बेटा होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स, समझो बेटे बात को, 1 माइनस एक्स, और ये x माइनस 3 का होल क्यूब, x माइनस 3 का होल क्यूब, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, दैट इज x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय x प्लस 1, डिवाइडेड बाय x प्लस 1, और इसको आपको सॉल्व करना है फॉर लेस और इक्वल टू 0, ठीक है ना, लेस और इक्वल टू 0, ठीक है। अब दे बेटे यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, यानी x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो हम इस फैक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू ये बेटा x माइनस 1 हो गया, यानी 1 माइनस एक्स को हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 1 हो गया, और इंटू दिस इज x माइनस 3 का होल क्यूब इंटू x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय दिस इज x प्लस 1, ठीक है ना, और ये बेटे अब हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है ना। जब कभी हम इनइक्वलिटी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा क्या होता है, वो रिवर्स होती है, ठीक है ना। मैं बार बार बेटे इतने ज़्यादा सवाल सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ कि आपके लिए ये नया टॉपिक था, और बेटे इसके एप्लीकेशंस आगे बहुत मिलेंगे, ठीक है ना। चलो अब इसका हम क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करें, आप क्वेश्चन लिख लो, यानी अब हमें बेटे सॉल्व इसको करना है, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 1, x माइनस 3 का होल क्यूब, x माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। चलो अब देखो बेटे, ऊपर वाले को हम अब मिटा रहे हैं, ठीक है ना, आपने लिख तो लिया होगा। देखिए अब बेटे हम नंबर लाइन मार्क कर देते हैं, ठीक है ना। चलो ये होगा -1 यहाँ होगा, उसके बाद बेटा 1 होगा, फिर ये 2 होगा, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स, इधर इन्फिनिटी है और इधर माइनस इन्फिनिटी है। अब बेटे ध्यान देना, देखिए ये जो x प्लस 1 है इसका क्रिटिकल पॉइंट -1 है, और ये न्यूमरेटर में है, कहाँ है ये, न्यूमरेटर में, यानी बेटा अब -1 पे तो क्या आएगा, ओपन ही आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स पे हमेशा आप क्या लेते हो, ओपन इंटरवल, ठीक है। चलो पहली बात बेटा अब देखिए 2 और 4, बेटा 2 और 4 पे आपने कहा इवन पावर है, यानी 2 वाली पावर इवन है और बेटे 4 वाली पावर इवन है, तो आपको 2 और 4 के दोनों तरफ fx का साइन क्या होगा, सेम होगा। तो चलो हमने कहा राइट मोस्ट पॉजिटिव देन पॉजिटिव, और 3 वाले पे ऑड है तो नेगेटिव, 2 पे इवन है तो नेगेटिव, 1 पे ऑड है तो पॉजिटिव, और बेटा ये नेगेटिव, ठीक है ना। ऐसा आ गया, आई बात समझ में, ओके। यानी बेटा अब ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो x बिलोंग्स टू, देखो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है बेटा -1 से 1 में, उसके बाद 3 टू इनफाइनाइट में, यानी अब -1 पे तो हम ओपन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट है डिनोमिनेटर का, और 1 पे बेटा हम क्लोज लगाएंगे, यूनियन। चलो ध्यान दो, 3 बेटे न्यूमरेटर पे है
तो 3 टू आपसे कहा जाए इनफाइनाइट। अब देखो और बेटे 2 पे भी क्या है, 0 है ये, तो यूनियन आपसे कहा जाए बेटा सिंगलटन 2। ये हमारा जवाब हुआ, ये हमारा बेटे आंसर हुआ इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। ये बेटे आंसर हुआ इस सवाल का। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बेटे आप बता सकते हो, आप बोल सकते हो, ठीक है ना। और बेटे इससे ज़्यादा प्रैक्टिस तो बेटा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा प्रैक्टिस तो बेटा आपसे कहा जाए बेटे पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ओके, अब दे बेटे समझो आप बात को, आपसे कहा जाए, चलिए देखिए ध्यान दें। अगर बेटा हम आपसे कहें सॉल्व, अगला क्वेश्चन, आपसे कहा जाए 2x² + 5x + 8, 2x² + 5x + 8 इज ग्रेटर दैन 0, ठीक है। अब बेटा इसके फैक्टर करो, तो फैक्टर इसका होगा ही नहीं, क्योंकि देखिए अगर हम बेटा fx माने दैट इज 2x² + 5x + 8, तो यहाँ a = 2 है और इसका डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, यानी 25 - 4 × 2 × 8, यानी 8 × 32 × 2 = 64, यानी बेटा ये सॉल्व करोगे तो 25 - 64 यानी दैट इज 39, ठीक है। यानी क्या केस बना, आपने कहा बेटा ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है, बोलो ऐसा हमने डिस्कस तो किया बेटा। अगर ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है तो आपने कहा बेटे इसका मतलब fx इज पॉजिटिव फॉर ऑल x, यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव फॉर ऑल x है, क्योंकि इसका ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव है। हमने किसी लेक्चर में ये नोट्स भी बेटे लिखी थी कि अगर कहीं क्वाड्रेटिक मिलेगा ax² + bx + c, अगर a पॉजिटिव हो, a का मतलब x² का कोफिशिएंट और d नेगेटिव है, यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है तो fx पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x, ठीक है बेटा। fx पॉजिटिव होगा, बोलो फॉर ऑल x। आई बात समझ बेटे। तो यानी अगर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, तो पॉजिटिव फॉर ऑल x है, यानी इसका आंसर हुआ x बिलोंग्स टू -∞ to ∞, x बिलोंग्स टू -∞ to ∞, ठीक है। x बिलोंग्स टू -∞ to ∞, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है बेटा। चलो ध्यान दो आप। अब आपसे कहा जाए, देखिए एक और क्वेश्चन बेटा हम आपसे कहें, देखिए आगे बढ़ूं। क्वेश्चन है सॉल्व, देखिए x² - x + 1 इज लेस दैन 0, यानी x की वैल्यू अगर x² - x + 1 क्या हो, नेगेटिव हो। अब दे बेटे अगर fx माना जाए दैट इज x² - x + 1, तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है और d है b² - 4ac, दैट इज आपसे कहा जाए -1 का स्क्वायर
4 इंटू 1 इंटू 1, यानी बेटा ये कितना आ गया 1 माइनस 4 दैट इज -3। यानी बेटे क्या केस है, ए पॉजिटिव है और डी बेटे क्या बोलो नेगेटिव है, ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा एफ एक्स पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स। बोलो बेटा, इसका मतलब एफ एक्स पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स। ठीक है बेटे, आई बात समझ में। लेकिन हमें सॉल्व क्या करना है, सॉल्व करना है इसके नेगेटिव होने के लिए। यानी बेटा ये कभी नेगेटिव तो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसका ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है, तो एफ एक्स पॉजिटिव फॉर आर एक्स है। इसका मतलब दिस इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, यानी एक्स बिलोंग्स टू 5, यानी आप क्या आंसर कहोगे, आप बेटे कहोगे नो सॉल्यूशन। ठीक है ना, एक्स बिलोंग्स टू 5 यानी इक्वेशन हैज़ नो सॉरी इन इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर देख बेटा यही क्वेश्चन ऐसा होता कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो एक्स होता फॉर ऑल रियल्स, यानी -∞ टू +∞। अगर सवाल बेटा ऐसा होता यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज पॉजिटिव, तो आप कहोगे एक्स बिलोंग्स टू -∞ टू +∞। ठीक है ना, एक्स बिलोंग्स टू फॉर ऑल रियल्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो बेटे ध्यान देना, वो जो नोट हमने पढ़ा हुआ है कि अगर ए पॉजिटिव होगा और डी निगेटिव होगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स होगा। अगर ए नेगेटिव होगा और डी निगेटिव होगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नेगेटिव फॉर ऑल एक्स होगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नेगेटिव फॉर ऑल एक्स होगा। आई बात समझ में, ये बेटा नेगेटिव फॉर ऑल एक्स होगा। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ें। चल बेटा एक और क्वेश्चन है, आपसे कहा जाए, लिखो बेटे, हम आपसे कहें सॉल्व, ठीक है ना, और क्या सॉल्व करना है, राइट डाउन, लिखिए सॉल्व बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है ना, x प्लस 1 इज लेस देन 0, ठीक है। अब बेटा न्यूमरेटर का फैक्टर बन जाएगा x माइनस 2 x माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज लेस देन 0, ठीक है। अब देख बेटे इसका जो डिनोमिनेटर है, यानी अगर हम इसके डिनोमिनेटर की बात करें, क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है ना, और ये बेटे यहाँ पे आपने कहा ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये बेटे पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स। देखो बेटे पॉजिटिव को हम क्या लिखते हैं, ग्रेटर देन 0, समझ गए बेटे। अब देखिए यानी ये फ्रैक्शन है p अपॉन क्यू, ठीक है ना, ये फ्रैक्शन है p अपॉन क्यू, और इस फ्रैक्शन देखो टोटल फ्रैक्शन नेगेटिव है और इसका बेटे डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो न्यूमरेटर क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी टोटल फ्रैक्शन नेगेटिव है और डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव है तो इसका न्यूमरेटर यानी x माइनस 2 इंटू बेटा
x माइनस 3 ये क्या होगा, बोलो नेगेटिव होगा। आई बात समझ में, ठीक है बेटा। यानी x माइनस 2 इंटू बेटे x माइनस 3 ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। समझ गए बात को। देखिए अब बेटे अगर हम इसका क्रिटिकल पॉइंट देखें तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव है 2 और 3 के लिए, यानी आप कहोगे आंसर होगा x बिलोंगिंग टू, बेटा हम आपसे कहें 2 to 3, यानी x बिलोंग्स टू 2 to 3। समझ गए, ओके। यानी बेटा वो कॉन्सेप्ट हमें याद रखना होगा, ठीक है ना, कि कब fx हमारा बेटे पॉजिटिव, कब ये नेगेटिव, ठीक है। चलो अब बेटे हम कुछ बेटा होमवर्क की बात करें। राइट डाउन सम क्वेश्चंस, ठीक है ना। देखो बेटे जितनी प्रैक्टिस आप खुद कर लोगे ना वो आपके काम का है, नहीं समझे। हमें कितना आता है कितना नहीं आता ये आपसे मतलब नहीं, आप कितना समझ पा रहे हो और आप कितनी प्रैक्टिस कर ले रहे हो ये आपके काम का है, ठीक है ना। ओके, तो बेटे जितना टीचर का, देखो अभी बताऊँ आपको, बहुत से लोग ऐसे होंगे हैं, ये बेटे इनइक्वलिटी का 5वां लेक्चर है, बहुत लोग पहले पे ही होंगे या कई लोगों ने पहला ही नहीं देखा होगा, अभी इंतज़ार कर रहे हैं कुंभ मेले का, कि 12 साल बाद कुंभ आएगा तो अभी से तैयारी क्यों की जाए, ठीक है ना। आईटी का एग्ज़ाम, ठीक है ना, अभी तो 2 साल बाद देना है, ठीक है। ऐसा नहीं बेटे, आपको देखिए अगर आप ईमानदारी से नहीं पढ़ोगे तो बेटा मैथमेटिक्स सही है ये समझ में नहीं आती है, ठीक है ना। आई बात समझ में, तो समझो बात को, यानी रोज़ का काम रोज़ करोगे तो हमारा बेटा काम आसानी से और बढ़िया तरीके से चलेगा, ठीक है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए और जो बेटा मैं होमवर्क देता हूँ आप उसको तुरंत सॉल्व करोगे और लाइव क्लासेस में आप डिस्कस करते जाओगे, ठीक है ना। तो चलिए अब बेटा होमवर्क है, हम आपसे कहें क्वेश्चन 1, आपसे कहा जाए, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को बेटा हम लंबा करते हैं, ठीक है ना। यानी ऐसा आपसे कहें हम लेट f ऑफ x इज इक्वल टू, ये क्या है बेटा, x माइनस 1 का होल क्यूब, x माइनस 1 बेटा होल क्यूब, ठीक है ना, देन x प्लस 2 की पावर 4, देन x प्लस 2 की पावर 4, ठीक है बेटा, देन x माइनस 3 की पावर 5, x प्लस 6, x माइनस 3 की पावर 5 और कहा जाए x प्लस 6 डिवाइडेड बाय, ये है बेटा x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 7 की पावर 3 इंटू हम बेटे कहें x माइनस 7 विद द पावर 3, ये fx है, ठीक है ना। अब आपसे कहा जाए सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x इफ, अब बेटा फर्स्ट पार्ट है fx इज ग्रेटर देन 0, यानी अगर fx पॉजिटिव तो x क्या होगा। दूसरा है बेटा fx इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तीसरा है बेटे आपसे कहा जाए fx इज लेस देन 0, और चौथा है बेटा fx इज लेस और इक्वल टू 0। यानी बेटे ये जो हम पढ़ रहे हैं ना ये सारी रेशनल इनइक्वलिटीज़ हैं और उन्हीं के लिए ट्रू है, और रेशनल इनइक्वलिटीज़ का मतलब कोशेंट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना, कोशेंट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो देखा जाए ये बेटे दोनों पॉलिनोमियल्स हैं, यानी ये fx दिया हुआ है तो आप इस fx को आपको इनके लिए सॉल्व करना, यानी x की वैल्यूज़ अगर fx पॉजिटिव है बेटे x की वैल्यूज़
अगर एफ एक्स पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0 है, वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो अब बेटे दूसरा सवाल देखिए। और ईमानदारी के साथ बेटा जब काम करोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 है बेटे, हम आपसे कहें दैट इज सॉल्व, लिखो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, दैट इज एक्स प्लस 4, दिस इज एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 6 बेटा डिवाइडेड बाय दिस इज 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना। और देन बेटा तीसरा सवाल है, आपसे कहा जाए सॉल्व मतलब x की वैल्यूज अगर ये पॉजिटिव है। और बेटा थर्ड है 2x माइनस 1, यानी 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है ना, 3x स्क्वायर प्लस कितना बेटा बोलो x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, ये है बेटा, ये आपका क्या हुआ, ये होमवर्क हुआ। ठीक है ना, चलो जल्दी करो बेटे, इनको आपको बेटा सॉल्व करना है। ठीक है ना, इनको आपको बेटे सॉल्व करना है। ठीक है ना, आई बात समझ में। चलो अब देख बेटा ध्यान दीजिए, हम बेटे कुछ क्वेश्चंस जो जेई मेंस में या कभी कभी बेटे एडवांस में आ चुके हैं, हम उनको बेटा सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए बेटा मैं हिम्मत करके एक कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, और आप घबरा जाते हो। देखिए आपको जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है ना बेटा, उसकी आपको औकात पता होनी चाहिए, उसका लेवल क्या, उसका स्टैंडर्ड क्या। ठीक है ना, देखिए हमने इतना सब पढ़ा, इसी बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस बेटा डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी, ठीक है ना, जो ऑलरेडी आपके एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, कुछ बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है ना, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं बेटे। ठीक है ना, ओके। चलो अब देखो बेटा, ध्यान दे आप। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये बेटा प्रीवियस ईयर है। क्वेश्चन 1 है, राइट डाउन, फाइंड ऑल इंटीजर एक्स। बेटा सवाल आप आराम से पढ़ना। क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल इंटीजर्स x, फाइंड ऑल इंटीजर x फॉर विच, ठीक है ना, आपसे कहा जाए बेटा फॉर विच। देखिए ये है कि 5x माइनस 1, 5x माइनस 1 इज लेस दैन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, लेस दैन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज लेस दैन, बोल बेटा 7x माइनस 3, 7x माइनस 3। ये बेटे जब जेई कभी सब्जेक्टिव हुआ करता था, ठीक है ना, जब बेटा जेई कभी सब्जेक्टिव हुआ करता था तो उस ज़माने का बेटा ये सवाल है। ठीक है ना बेटे, उस ज़माने का क्या है, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलो देखो ध्यान दो बेटे। अब पहली बात ये क्वेश्चन यानी हमें x की, देखो इसको क्या करना समझना, पहले सॉल्व करेंगे फिर देखेंगे उस सॉल्यूशन के अंदर कितने इंटीजर्स आ रहे हैं, x की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज है। आई बात समझ में बेटा, इस सॉल्यूशन के अंदर x की कितनी वैल्यूज हैं, हमें इस बात पे जाना होगा। चल बेटे, अब आपने एक बात पढ़ी थी, अगर a
लेस देन एक्स लेस देन बी है, तो बेटा आपने कहा था ए इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन बी, यानी बेटा हम पहला ये कॉन्सेप्ट बेटे पकड़ेंगे, ठीक है ना, ए इज लेस देन एक्स लेस देन बी, ठीक है, ओके। तो पहली बात देख बेटे, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 5x माइनस 1 इज लेस दैन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, एंड x प्लस 1 द होल स्क्वायर इज लेस दैन 7x माइनस 3, ठीक है बेटा, ऐसा कर दिया हमने। अब इसको बेटे अगर हम देखें तो कितना आएगा, ये 5x माइनस 1 इज लेस दैन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, आई बात समझ बेटा, यही होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये बेटा सॉल्व होकर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, देखो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, इसलिए बेटा ये उधर जाएगा तो इधर प्लस 5x जाके माइनस होगा, तो माइनस होगा तो 2x माइनस 3 आ गया, ये 1 जाके प्लस होगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और ये बेटे हुआ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना बेटे। इसी तरह से यहाँ आ जाओ आप, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज लेस दैन 7x माइनस 3, और यहाँ बेटा अगर सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज लेस देन 0, इसके बेटे फैक्टर आएंगे कितना, 4 और 1 5, यानी x माइनस 1 x माइनस 4, दैट इज बेटा x माइनस 1 और x माइनस 4 लेस देन 0, ठीक है ना। अब बेटे यहाँ पे एंड है, यानी दोनों को हमने सॉल्व किया, सॉल्व करेंगे और बेटे दोनों का इंटरसेक्शन, समझ गए आप, दोनों का हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन। एक सेकंड बेटा, चलो इतना आप नोट करिए, क्वेश्चन तो आप नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन बेटा हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए क्या है ये, अब चलिए बेटे इधर देखो, ये है x माइनस 2 एक्स माइनस 3, यानी 2 हो गया, ये बेटा 3 हो गया, ये पॉजिटिव निगेटिव एंड पॉजिटिव, इसका हमें पॉजिटिव चाहिए और ओपन इंटरवल है बेटा, 2 और 3 इंक्लूडेड नहीं है, एंड अब दूसरा क्या है, ये बेटा ध्यान दो 1 है और ये 4 है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसका हमें नेगेटिव चाहिए, ये 1 और 4 के बीच में है, और अब दोनों का हम क्या लें, इंटरसेक्शन लें। चलो इतना पहले आप नोट कर लो बेटा, इतना पहले नोट कर लीजिए, तो आगे हम बात बढ़ाएं, ठीक है बेटा, तो हम आगे बेटे क्या करें, बात बढ़ाएं, ठीक है ना। देखिए ध्यान दो बेटे, ओके, चलो अब देखिए आगे बात क्या बढ़ेगी, देखिए यानी अब हमें इन दोनों का बेटा इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है ना, हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन कैसे लिया जाए, देखिए आपसे कहें देखो दिस इज नंबर लाइन, दे बेटा ये 2 है, ये 3 है, यहाँ बेटा 1 है और ये 4 है, तो आपकी पहली इनइक्वलिटी है 3 से बड़ा और 2 से छोटा, और बेटी दूसरी इनइक्वलिटी है 1 और 4 के बीच, ठीक है ना। तो बेटे दोनों का कॉमन क्या है, दोनों का बेटे कॉमन है
1 से लेके 2 तक और 3 से लेकर के 4 तक। समझ गए बेटे आप? 2 3, 2 से बड़ा, 2 से छोटा, 3 से बड़ा, बेटा 1 और 4 के बीच, ठीक है ना। यानी अब इसका जो बेटे कॉमन आएगा, ध्यान देना बेटे, यहाँ 2 इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो आप कहोगे देख बेटा, यानी अगर हमें इसको सॉल्व करना होता तो हम क्या लिखते, 1 से 2 यूनियन 3 to बेटे कहा जाए 4, ठीक है ना। 1 to 2 यूनियन बेटा हम आपसे कहें 3 to 4, ठीक है ना। 1 से 2 यूनियन आपसे कहा जाए 3 to 4, ठीक है ना। ओके, तो बेटा जो कॉमन वैल्यू है, ठीक है, देखो इसके फैक्टर आ गए x माइनस 2 इंटू बेटा, एक सेकेंड, यहाँ बेटे थोड़ी एक कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, एक सेकेंड है। देखो इसके जो रूट्स आएंगे बेटा, ये आएंगे 1 और 3, एक मिनट में, ये फैक्टर होगा x माइनस 1 और x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। x माइनस 1 एंड x माइनस 2, ठीक है ना। तो बेटा इसका जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा बेटा 1 और ये हो जाएगा 2, ठीक है ना, कोई बात नहीं। देखिए यानी अब देखिए, अब बेटे हम दोनों का क्या लें, इंटरसेक्शन। देखिए समझो बेटे, यहाँ पे क्या हुआ था, ये क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 था, इसके फैक्टर होंगे x माइनस 1 x माइनस 2, यानी क्रिटिकल पॉइंट से 1 और 2, तो आपने कहा ये 2 से बड़ा इससे छोटा। अब बेटा हम दोनों का क्या लें, इंटरसेक्शन। तो देखिए ध्यान दो बेटे, ये 1 है, देखिए समझो बेटा बात को, ये भी हमारे काम का अभी नहीं है, ठीक है ना। देखिए यानी नंबर लाइन की बात करें, ये बेटा देखिए 1 है और ये 2 है, ये बेटा क्या है 4 है, यानी x पहले केस में क्या है 2 से बड़ा 1 से छोटा, और बेटे दूसरे केस में है ये 1 और 4 के बीच। तो देखिए यहाँ 1 दोनों पे क्या है, ओपन है, यहाँ 2 यानी बेटा आप कहोगे x बिलोंग्स टू 2 to 4, ठीक है ना। ये दोनों का बेटे कॉमन आया, क्योंकि दोनों का जो कॉमन है वो 2 से लेकर 4 तक है, लेकिन 2 यहाँ एक्सक्लूडेड है, यहाँ इंक्लूडेड है, तो बेटे 2 और 4 क्या होंगे, एक्सक्लूड होंगे, यानी x इज इक्वल टू 3 ओनली इंटीजर, ओनली इंटीजर। यानी क्वेश्चन क्या था, इंटीजर x निकालना था, तो 2 और 4 दोनों एक्सक्लूडेड हैं, तो बेटा अब इस इंटरवल में केवल एक ही वैल्यू है, दैट इज, बोलो क्या, वो है आपसे कहा जाए कि दिस इज x इज इक्वल टू 3 ओनली, यानी 2 से 4 के बीच बेटा केवल एक ही इंटीजर है। आई बात समझ में, 2 और 3 के बीच बेटे 1 इंटीजर, दैट इज x इज इक्वल टू 3, तो हमारा आंसर हुआ x इज इक्वल टू 3 ओनली, ठीक है ना। ओके बेटे, यहाँ पे ध्यान देना, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, लेकिन मिस्टेक तो मिस्टेक है, छोटा या बड़ा हमें पता कैसे चला, जब वहाँ कोई इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा था, नो वैल्यू ऑफ x आ रही थी, तो लगा कहीं गड़बड़ी। हाँ ठीक है, ओके चलो आगे बढ़े बेटे, ध्यान दो। अब एक क्वेश्चन है, लिखिए बेटा, सवाल है, हम आपसे कहें सॉल्व, राइट डाउन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है ना, 2 इज ग्रेटर देन 0,
इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, देखो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज लेस आर इक्वल टू 0, इज लेस आर इक्वल टू 0। यानी बेटा फिर वही बात आ गई कि यहाँ पे दोनों बेटे एंड है तो हमें दोनों इनइक्वलिटीज सॉल्व करनी होगी और बेटा सॉल्व करके फिर हमें उनका लेना होगा इंटरसेक्शन। क्या लेना होगा? इंटरसेक्शन। ठीक है ना? ओके, चलो ध्यान दो। अब पहला बेटे क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस, देखो इधर दे बेटा, यह है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। अब इसके बेटे अगर हम फैक्टर करें किसके? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के, तो इसके फैक्टर आएंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। और देखिए बेटा एंड है, यहाँ पे आपसे कहा जाए एंड, ये कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज लेस और इक्वल टू 0। ठीक है? और बेटा अगर इसके फैक्टर आप देखो कितना आएगा? ये आ जाएगा x प्लस 1 एक्स माइनस 4, यानी x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस बेटा 4। ठीक है ना? यानी क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। ठीक है बेटा? तो इसके फैक्टर, एक काम करो, ये बेटा 3 बना लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो इसके फैक्टर बन गए x माइनस 4 लेस और इक्वल टू 0। सवाल तब भी बेटा सवाल होगा, देखिए उसके फैक्टर बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, 2 2 जा 4, यानी सॉल्व करना पड़ेगा हमें। खैर अब देखिए यहाँ क्या है? ये है 1 और ये है 2, पॉजिटिव है 2 से बड़े के लिए, यहाँ ऐसा बेटा क्वेश्चन में आप स्टार्टिंग में, ठीक है ना, एक करेक्शन आप यहाँ देख लो, ये है एक्स स्क्वायर माइनस का, ये बेटा कितना? ये 3x है, ये 3 हो गया। ठीक है ना? चलो, और ये है बेटा इसका होगा -1 और ये होगा 4, यानी पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो ये देखिए अब बेटा लेस और इक्वल टू 0 है, तो यहाँ -1 और 4 दोनों क्या हैं? बोलो, इंक्लूडेड हैं, बोथ आर इंक्लूडेड। और अब हमें बेटा दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि एंड है ना, एंड का मतलब आपने कहा इंटरसेक्शन। यानी बेटा देखो, तो इंटरसेक्शन क्या करोगे आप? ये नंबर लाइन हो गई, ये बेटा 1 है और ये क्या है? 2 है। ठीक है ना? ये 1 है और ये 2 हो गया। चलो, तो देखिए 2 से बड़ा और ये 1 से छोटा, फिर यहाँ क्या है बेटे? -1 है और यहाँ पर 4 है, -1 और 4 के बीच। ध्यान देना, पहले केस में 1 and 2 are excluded, not included. In the second case, -1 and 4 are included. तो अब बेटा दोनों का जो कॉमन आ रहा है, आप कहोगे बेटा x बिलोंग्स टू, देखिए -1 to 1 बेटा ओपन, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ नहीं है, वहाँ है, तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। यूनियन अब बेटा 2 पे ओपन और 4 पे क्लोज्ड, तो आंसर हुआ -1 to 1। ठीक है बेटा? और यूनियन 2 to 4, समझ गया कैसे? यहाँ बेटा -1 दोनों में इंक्लूडेड है, यहाँ 1 एक में है एक में नहीं है, तो इंटरसेक्शन में नहीं होगा। ओके, यानी ये हमारा बेटे इस इनइक्वेशन का हुआ आंसर, यानी दिस इज इस इनइक्वालिटी का आंसर हुआ। ठीक है? ओके, तो बेटा धीरे धीरे काम करोगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है ना? आपको थोड़ा स्पीड अप होना पड़ेगा। ठीक है ना? स्पीड अप होना पड़ेगा। ठीक है? ओके।